एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बॉडी पॉलिशिंग। दुल्हन के बॉडी पॉलिशिंग किस तरीके से कर सकते हैं आप, और बॉडी पॉलिशिंग करने से पहले आपको ब्लीच करनी है या वैक्स करनी है या कितने दिन का गैप रखना चाहिए ताकि आपके दुल्हन के दाने ना हो। क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग के बाद आपने देखा होगा अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो उसके बाद दाने निकल जाते हैं और आपकी ब्राइड शिकायत करती है कि मेरे बैक में दाने हो गए या मेरी लेग पे दाने हो गए। तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी किस तरीके से करना है, कैसे करनी है, क्या ध्यान रखना है आपको, और ये सभी होगा मेरी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगी मेरी ये वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको मिलती है शॉर्ट वीडियो जो आपको काफी पसंद आएंगी। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम ले लेंगे नेचुरल्स की बॉडी पॉलिशिंग, बट इसमें बहुत अच्छे कंटेनर है जो आपको 1-1 किलो के मिलते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसका पूरा रिव्यू वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे पास ऑयल है, क्लींजिंग मिल्क है, स्क्रब है, पैक है, तो आपकी ये 2-3 साल कहीं नहीं जाने वाली है और मेरे पास भी इसको काफ़ी टाइम हो गया है। सबसे पहले दिया गया है क्लींजिंग मिल्क, फिर दिया गया है स्क्रब, थर्ड पे हमारा क्रीम, फोर्थ पे हमारा पैक है और फिफ्थ में हमारा ऑयल है। इसको मैंने चेंज कर दिया है, यानी फोर्थ पे हमारा ऑयल था, फिफ्थ पे पैक था। बताऊंगी ये क्यों किया मैंने ऐसा। सबसे पहले हम वैक्स करते हैं अपने क्लाइंट के, बट आप सोचोगे कि बॉडी पॉलिशिंग करने हैं तो फिर हम साथ के साथ वैक्स करेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट डे हम वैक्स ही करेंगे और सेकंड डे जब हम अपनी क्लाइंट को बुलाते हैं तो हम सबसे पहले ब्लीच करते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कोई बोलता है कि आप पहले ब्लीच करेगा फिर वैक्स। अगर आप पहले ब्लीच कर लेंगे तो स्किन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र आ जाएगा, तो आपकी वैक्स बिल्कुल नहीं होगी और हेयर अगर ब्राउन हो गए तो भी कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो आप पहले वैक्स करिएगा और नेक्स्ट डे बॉडी पॉलिशिंग से पहले आपको ब्लीच करनी है। अगर हम ब्लीच के साथ करते हैं तो फर्स्ट हमारा ब्लीच होगा, सेकंड हमारा क्लींजिंग मिल्क होगा, थर्ड हमारा स्क्रब होगा, बट मैं यहाँ पर ब्लीच नहीं कर रही हूँ। स्टार्ट हो गई हमारी पॉलिशिंग। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है क्लींजिंग मिल्क, और बॉडी पॉलिशिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप अपने क्लाइंट से कहिएगा कि वो अच्छे से नहा कर आए, यानी साबुन नहीं लगाना है बट अच्छे से नहाना चाहिए, जिससे हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और अच्छा रहता है। हम ये पॉलिशिंग का रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। क्लींजिंग मिल्क करते हुए हल्का सा पानी का यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में आप क्लींजिंग मिल्क का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से फैल जाए। इस तरीके से आपको मसाज करनी है। स्टेप आप साथ के साथ देखते जाएंगे, मैं हर एक में आपको स्टेप बताती जाऊंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से राउंड राउंड में ऊपर की तरफ हमारे स्टेप चलते हैं, कुछ स्टेप हमारे नीचे की तरफ चलते हैं। हमारा क्लींजिंग मिल्क हो गया है, टॉवल से अच्छे से क्लीन कर देंगे। आप चाहेंगे तो बड़ा वाला टिश्यू ले सकते हैं, पानी में वेट कर करके उससे क्लीन करते रहिएगा। सेकंड पे आ जाता है हमारा स्क्रब। ऐसा नहीं है कि बॉडी पॉलिशिंग में आपको हाथ लाइट रखना है, आप स्किन देख लीजिएगा अपने क्लाइंट की, उसी के अकॉर्डिंग हाथ रखना है आपको। जहाँ पर टैनिंग दिखाई देती है या आपको ब्लैकनेस दिखती है तो वहाँ पर हाथ को हल्का टाइट रखिएगा जरूर। और स्क्रब करते वक्त भी आपको थोड़ा सा पैरों पर टाइट हाथ रखना है, बैक पे टाइट रखना है, जैसे हमारी पीठ पे होता है। कुछ हिस्से होते हैं जहाँ आप सेंसिटिव रखेंगे, जैसे पेट पर है तो आप थोड़ा लाइट हाथ रखेंगे, बट बैक कर रहे हैं आप, हैंड कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा हार्ड हाथ रखिएगा और लेग पे भी थोड़ा सा हार्ड। इस तरीके से आप स्टेप करते जाएंगे और बहुत रिलैक्स मिलेगा। थोड़ा मैंने यहाँ पर तो स्पीड लगा दिया है, बट जब आप अपने क्लाइंट के बॉडी पॉलिशिंग करते हैं, अपनी ब्राइड के करते हैं, तो बहुत अच्छे से रिलैक्स के साथ धीरे धीरे मसाज करिएगा। बट ऐसा नहीं कि आप धीरे करें, आपके हाथ धीरे धीरे चलें। हाथ एकदम बहुत अच्छे से चलने चाहिए, टाइट टाइट चलने चाहिए और काफ़ी रिलैक्स। बॉडी पॉलिशिंग हमारी स्किन को तो ग्लो देती है, हमारी बॉडी को रिलैक्स देती है, और यही सोचकर आपको बॉडी पॉलिशिंग करनी है। यहाँ पर हमारा स्क्रब होता जा रहा है और आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में कितनी चमक है इसके। मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर की थी और 5-6 लाख लोगों ने देखी है वो बॉडी पॉलिशिंग का वीडियो। अगर आपने भी नहीं देखा तो उसको भी एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और आप चाहते हैं कि आप नहीं खरीद पाएंगे, हर्बल बॉडी पॉलिशिंग देख लें, तो मैंने अपने चैनल पर आपको बनाने का तरीका भी बताया है कि हर्बल बॉडी पॉलिशिंग कैसे बना सकते हैं घर में और किस तरीके से कर सकते हैं क्लाइंट के। दोनों के अलग अलग चार्ज होते हैं। ये आप 2500 में, 2100 में कर सकते हैं। हर्बल कर रहे हैं तो आप 2800 में, 2100 में या कितने भी चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि मेहनत लगती है, बट इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। सेकंड हमारा स्क्रब हो चुका है, आप इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे होता जा रहा है क्लीन होती जा रही है स्किन। थर्ड पे आ जाएगी हमारी क्रीम।
क्रीम थोड़ी सी कम अमाउंट में लीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी है क्रीम, इसकी बहुत अच्छे से स्किन पे फैलती है और आपको शाइन भी बहुत अच्छा देती है। साथ के साथ आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, इसमें रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं दोनों को, ताकि हाथ थोड़ा लाइट चले आपका। ऐसा नहीं कि आप क्रीम को खींच खींच के चला रहे हैं और आपका हाथ अच्छा नहीं चल रहा है। इन बातों का ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने कहा था आपको कि दाने निकल जाते हैं आपकी ब्राइड की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट डे जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट डे आप पहले ब्लीच करेंगे, फिर वैक्स करेंगे और नेक्स्ट डे आप बॉडी पॉलिशिंग करेंगे। और वैक्स करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन का, ताकि दाने ना निकले। हेयर की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। अगर आपने दुल्हन की बॉडी पॉलिशिंग या दुल्हन की वैक्स किस तरीके से करनी है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो भी मिल जाएंगे। आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा वो वीडियो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इनसे। यहाँ पर हमारी क्रीम हो गई है, तो ऐसा मत सोचिएगा क्रीम आपकी बॉडी पे लिपटी हुई है आप उसे क्लीन कर दें, नहीं। जो भी प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होना चाहिए, तब तक आपको मसाज करनी है। आप देखेंगे जैसे जैसे मसाज होती जा रही है तो स्किन में हमारा प्रोडक्ट जाता जा रहा है। इसके बाद ही आपको क्लीन करना है। आप देख सकते हैं क्रीम की है, आप शाइन देख सकते हो पैरों में कितनी है। प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको यहीं दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको करते चलना है। इसके बाद हम पैक लगाएंगे। मैं पैक पहले क्यों लगा रही हूँ, वैसे तो पैक हमारा लास्ट में आता है, बट अगर आप लास्ट में पैक लगाते हैं तो वाइट हो जाती है आपकी ब्राइड की स्किन। अगर आप पैक पहले लगाते हैं और लास्ट में मसाज करते हैं ऑयल से और उसको ढक देते हैं तो एक बॉडी में स्टीम सी मिलती है, जिससे और बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो मैंने चेंज किया है पहले वाली वीडियो में और उसमें दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा तरीका ये वाला ज़्यादा अच्छा है। आप पैक पूरे में अच्छे से लगाएंगे, बैक पैरों में भी लगाएंगे और ऊपर से नीचे तक इस तरीके से। जब तक हमारा पैक सूखेगा तब तक हम पेट कर लेते हैं। पेट पे आपको लाइट हाथ रखना है। पेट के नाभि के आसपास आपको हाथ बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है, क्योंकि किसी किसी को नाभि की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आप एकदम हाथ लाइट रखेंगे और स्टेप आप देखते चलेंगे किस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखा है कि फर्स्ट पे क्लेंजर है, सेकंड पे स्क्रब। अब हमारा स्क्रब हो रहा है, यहाँ पर भी वही 5 स्टेप होंगे जो हमारे लेग में हुए हैं, बट आप पहले जैसे आपने पैर कर दिए हैं, फिर आप पेट कर रहे हैं, फिर आप हैंड कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में आप बैक करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। और जो हमारा नेक वाला और चेस्ट वाला एरिया रह जाता है वो आप चाहे तो फेस के साथ भी कर सकते हैं, या आप ये वाला पार्ट जब करते हैं पेट का तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, बट वो हिस्सा मैं नहीं दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप सेकंड हमारा यहाँ पर स्क्रब भी हो गया है, आप देखते जाएंगे। थर्ड हमारा क्रीम हो रहा है। मैं यहाँ पर भी आपको पेट के 5 स्टेप दिखा रही हूँ और स्टेप किस तरीके से कर रहे हैं ये भी आप देखते जाइए। अंगूठे को चलाना है, हाथों को चलाना है, और जब नाभि के पास आते हैं तो ये अंदर की तरफ लेके जाना है, हमें बाहर की तरफ नहीं करना, क्योंकि पेट में अगर आप टाइट हाथ करेंगे तो हमारी कुछ सॉफ्ट नसें होती हैं जो इधर उधर हो जाएंगी। तो ध्यान रखना है आपको इस तरीके से स्टेप को बंद करना है। इस तरीके से ये वाला थोड़ा सा आप टाइट रख सकते हो, इससे आपकी नाभि की शक्ति या कुछ भी होता है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पेट के स्टेप करने हैं और यहाँ पर फिर से क्लीन कर लेंगे। अब जब तक हमारी वहाँ पर क्रीम हो गई है इसे क्लीन कर लेंगे। और हमारा पैरों का पैक सूख चुका है, तो आप सोचोगे पैक ऐसे ही निकालना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम पैक लगाएंगे और फिर आपको बताती हूँ जब तक ये ड्राई होगा कि आपको पैर कैसे क्लीन करने हैं। चलिए आज आ गए हम अपने पैरों की तरफ। शावर लीजिएगा, अच्छे से स्प्रे करिएगा और हल्के हल्के हाथों से मसाज करिएगा। आप सोचेंगे कि पैक को ऐसे ही निकाल दूं, तो बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्योंकि पैक हमने पहले लगा के छोड़ दिया था। इससे भी आप हल्की मसाज करते हैं तो आपको और अच्छा ग्लो मिलता है। ज़्यादा टाइम नहीं करना, 2-3 मिनट करिएगा बिल्कुल। और जितनी मसाज हम करेंगे, स्क्रब कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, आप क्रीम कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं, सॉरी क्रीम कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 10 या 15 मिनट मसाज जरूर करनी है। क्लींजिंग मिल्क से ज़्यादा 3 मिनट कर लीजिएगा, लेकिन स्क्रब और क्रीम की मसाज आपको ज़्यादा करनी है। पैक में 2 से 2 मिनट ही बहुत है हमारे। ये देख सकते हैं पैक हटने के बाद लेग कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑयल। ऑयल से मसाज कम से कम आपको 15 मिनट करनी है और ऑयल की शाइन भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स वाले स्टेप करने हैं, रिलैक्स मिले आपके क्लाइंट को। हाथों को भी बहुत धीरे धीरे करना है, लेकिन जो हमारे पैरों का तलवे का हिस्सा होता है वहाँ पर प्रेशर पॉइंट को दबाना है। एड़ी के पीछे वाला हिस्सा होता है उनको अच्छे से करना है। ये जो मैनिक्योर पेडिक्योर में हमारे कुछ स्टेप होते हैं वही आपको पैरों में नीचे वाले हिस्से में यूज़ करने हैं। और देख सकते हैं शाइन कितने कर रहे हैं। तो हमारी मसाज यहाँ पर मैंने जल्दी स्किप कर दिया है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। और उसके बाद आपको टॉवल से ढक देना है ताकि नेचुरल स्टीम बन जाए। इसके बाद वापस आ जाएंगे हम पेट पर, पैर को ढक के फिर से मसाज करेंगे यहाँ पर।
पैक हमारा ड्राई हो गया था। पैक को उतारने के लिए पहले पानी डालेंगे और फिर मसाज करेंगे। ज़्यादा नहीं करने, सिर्फ 1 या 2 मिनट, ताकि अच्छे से उतर जाए। उसके बाद अपना टिश्यू ले लेंगे और उससे इसे क्लीन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑयल का। ये ऑयल अगर आप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर्बल बॉडी पॉलिशिंग बनाऊं मैं घर में और आपको ऑयल भी बनाना नहीं आता, तो मैंने पहले वीडियो अपलोड की है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। कौन कौन से तेल मिलकर बॉडी पॉलिशिंग का ऑयल बनता है, काफ़ी अच्छी रहेगी वो वीडियो आपके लिए। आपको रेडीमेड परचेज भी नहीं करनी पड़ेगी। हमारी पेट की मसाज भी हो चुकी थी और इसके बाद हमने टॉवल से ढक दिया। अब हम हाथ पर आ जाएंगे। वही 5 स्टेप आपको हाथ पे भी दोहराने हैं। सबसे पहले क्लिंजर करना है, फिर आपको स्क्रब करना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्रीम करनी है। और अगर आपको स्टेप नहीं आ रहे हैं, आप सोचेंगे कि जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, तो स्टेप वही जो हमारे मैनिक्योर में यूज़ होते हैं वही यहाँ पर हमें यूज़ करने हैं। और आप थोड़ी स्लो वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले वाली वीडियो चेक करिएगा। अब लास्ट हमारा आ गया है पैक। यहाँ पर पैक लगा दूंगी मैं, देख सकते हो इस हैंड पर भी हो चुका है और दूसरे हाथ पर भी अच्छे से लगा देंगे। और जब तक हमारा पैक सूखेगा हाथों का, अच्छे से लगाना है आपको। कोहनी पर भी देख सकते हैं, दोनों हाथ है, हमारा पेट कवर हुआ है और लेग हमारी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी शाइन कर रही है। अब हमारे पेट को भी आप देख सकते हैं हो चुका है हमारा। और यहाँ पर आ जाएंगे हम बैक पर। हमारे हाथ जब तक सूखेंगे तब तक हम बैक करेंगे। बैक के स्टेप सबसे मेन होते हैं हमारे। यहाँ पर हमें सर्वाइकल पॉइंट से लेकर अपने लंबर पार्ट तक करना होता है। अंगूठे का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हम और अपनी हथेलियों का, ताकि बहुत रिलैक्स मिले हमारी स्पाइन पर। और स्टेप आप देखेंगे किस तरीके से करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से चलना है, थोड़े से टाइट हाथ के साथ, बहुत रिलैक्स मिलेगा। अगर आप बैक में ही अच्छी मसाज नहीं करेंगे तो आपके क्लाइंट को बिल्कुल बॉडी पॉलिशिंग में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप थोड़े स्टेप देखते जाएंगे और इनको इंक्लूड करेंगे अपनी बॉडी पॉलिशिंग में या बैक मसाज में भी इंक्लूड करेंगे, अगर आप तेल से भी बॉडी पॉलिशिंग सिर्फ ऑयलिंग करना चाहते हैं अपनी बॉडी की। सेकेंड हमारा स्क्रब आ गया है। इस तरीके से स्क्रब भी कर लेंगे। वही मैंने हर जगह के आपको 5-5 स्टेप दिखाए हैं, कोई भी स्किप नहीं किया, बट थोड़ी स्पीड लगा दी थी क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आजकल कोई पसंद नहीं करता है, या ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी देख लें। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको तो अच्छी लगेंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक भी करिएगा मेरी वीडियो को और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। हर्बल बॉडी पॉलिशिंग का वीडियो है और नेचुरल्स वाली बॉडी पॉलिशिंग का वीडियो है, पीलिंग का वीडियो है, ऑयल कैसे बनाना है बॉडी पॉलिशिंग के लिए, सभी वीडियो है मेरे चैनल पर, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और बरसात के मौसम में मेकअप कैसे करना है, ऑयली स्किन वाले मेकअप कैसे कर सकते हैं, सभी कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाता है। अगर आप पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो है, बहुत अच्छी स्किन के साथ बताती हूँ आपको कौन सा शेड लेना है, कैसे लगाना है, सभी कुछ है मेरी चैनल पर। आप एक बार चेक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। यहाँ पर हम करें लास्ट स्टेप हमारा ऑयलिंग, और ऑयलिंग भी आपको बहुत अच्छे हाथों से करनी है। बैक में एकदम टाइट आप देख रहे हो शाइन कितनी अच्छी आ जाती है। ये हम लास्ट कर रहे हैं बैक पे ऑयल। इसके बाद हम टॉवल से इसको कवर कर देंगे। तब तक आप हैंड देख सकते हैं। कंप्लीट बॉडी पॉलिशिंग के बाद आपको ये लुक मिलेगा अपनी फुल बॉडी पे, जैसे आपने लेग देखी, हैंड देखे, और ये है हमारी बैक। इसे कवर कर देंगे। बॉडी पॉलिशिंग के बाद अगर आप नहाना चाहते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखिएगा, ताकि तेल और अच्छे से आपकी बॉडी में चला जाए। और नहाना भी है तो गुनगुने पानी का यूज करिए। इसके बाद आपको अपनी बॉडी और ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ नजर आएगी। मेरा बॉडी पॉलिशिंग का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ऑनलाइन पार्लर कोर्स सीखना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको मेरी बहुत सारी वीडियो मिलती है, बिल्कुल डिटेल में है, हिंदी में है। आप मेकअप सीखना चाहते हैं, स्किन का देखना चाहते हैं, हेयर का देखना चाहते हैं, हेयर कट देखना चाहते हैं, कुछ भी पार्लर से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देखिएगा, सीखिएगा घर बैठे बैठे। अगर आपको फाइल बनानी भी नहीं आती है, आप पार्लर का कोर्स कर रहे हैं और फाइल बनाना चाहते हैं, तो फाइल के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। चेक करिएगा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्लेलिस्ट को और सीखिएगा घर बैठे बैठे कुछ नया और अच्छा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।